एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि शनि और चंद्रमा का जो योग बनता है उसे विष योग कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि विष योग बन रहा है कुंडली में। तो यह जानने के लिए आप कुंडली में देखिए कि जब भी शनि के साथ में चंद्रमा की स्थिति बनती है तो विष योग बनता है। जब विष योग बनेगा तो आपको इस तरह की परेशानियां हो सकती है, जैसे धन का अभाव हो सकता है, पैतृक संपत्ति का नाश हो सकता है, अपनी जो संपत्ति अपने बनाए उसका नाश हो सकता है। मन में उदासीनता रहती है, बात बात पे चिंता बनी रहती है, मन में ग्लानि आती है, बार बार अपमान होता रहता है, छाती और दिल के रोग परेशान करते हैं, सर्दी और जुकाम, खांसी, सर्दी, गर्मी, ठंडे रोगों से प्राय जातकों को परेशानी होता है। तो इस तरह से लक्षण हम देख सकते हैं। जब भी आपको आपकी कुंडली में ऐसा विष योग शनि और चंद्रमा का बन रहा हो तो आपको इस तरह के लक्षण दिखे तो आप समझ जाए कि विष योग अपना असर दिखा रहा है। इसमें आप देखेंगे कि जब शनि की अगर दृष्टि भी अगर चंद्रमा पर पड़ती है, शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 10वीं दृष्टि बनती है, तो उसके कारण भी विष योग का असर देखने में आया है। शनि जन्मपति का 12वें स्थान में हो, चंद्र 6ठे में और सूर्य 8वें में हो तो भी विष योग का बनता है। इस तरह से और भी बहुत से थोड़े छोटे सिद्धांत है, उसके हिसाब से विष योग बनता है। अगर शनि चंद्र की युति हो कुंडली में, अगर लग्न को प्रभावित कर रही है तो लग्न से सप्तम स्थान को देखता है तो वैवाहिक सुख में प्रॉब्लम क्रिया करता है, और लग्न अपना व्यक्तित्व शरीर है उसको प्रभाव डालता है तो जातक को मंद बुद्धि होने का असर होता है, स्नायु दर्द होता है, चेहरा आपका एकदम निस्तेज हो जाएगा, रोगी जैसा लगने लगेगा, उदासीनता दिखेगी, उत्साह में कमी आएगी, संकालु हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम दूसरे स्थान पर अगर शनि और राहु का योग बन रहा हो या चंद्रमा वहां बैठा और शनि की उनकी दृष्टि बन रही होगी तो जातक को पैतृक संपत्ति में बाधा आएगी। कभी कभी पैतृक संपत्ति हमें प्राप्त नहीं होती है, व्यापार में घाटा होता है, नौकरी में भी प्रॉब्लम आती है, धन की हानि होती है, और शरीर में अगर दांत कान गले की बीमारियां उस टाइम पे होती है। इस तरह से दूसरे स्थान में शनि का संबंध बन रहा हो तो वो विष योग बनेगा और ऊपर बताए हुए असर होंगे। ऐसे ही अगर तीसरे स्थान में ये बन रहा होगा तो भाई बहन से उनकी परेशानी हो सकती है, नौकर लोग भी विश्वासघात कर सकते हैं, छोटी यात्राओं का कारक है कि स्वभाव तो वहाँ छोटी यात्रा में हमको प्रॉब्लम हो सकती है, और रोग में हमें दमा, क्षय और श्वास के रोग होने की संभावना होती है। अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा है और शनि साथ बैठे हैं या उस पर शनि की दृष्टि है, तीसरी या सातवीं 10वीं दृष्टि होगी तो चतुर्थ स्थान से जो हमको परेशानियां हो सकती है वो है मातृ सुख में कमी आ सकती है, भवन सुख में कमी आ सकती है, माता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, हृदय रोग की संभावना बढ़ सकती है, स्तन कैंसर होने के चांस बन सकते हैं। ये जब हो सकता है जब इनकी दशाएं अंतर्दशाएं 7.5 ही चल रही हो और शनि और चंद्रमा अपनी अच्छी स्थिति में नहीं हो, बलवान नहीं हो, तो इस तरह की परेशानियां आपको मिल सकती है। ऐसे ही अगर असर 5वें भाव होगा तो 5वें भाव जो कारक है उनको प्रभावित करता है। जैसे विद्या का कारक है तो विद्या को प्रभावित करेगा, संतान से कनेक्शन 5वें भाव का बनता है, इसलिए संतान प्राप्ति में बाधा आएगी। खिलाड़ियों को अपनी या जो कीर्तिमान बनाना है उसमें बाधा आएगी। अगर 6ठा भाव अगर इससे प्रभावित होगा तो 17 भाव रोग शत्रु का है, उनसे हमें भय रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, ननिहाल पक्ष इसका कारक है तो ननिहाल पक्ष से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, चोरी की संभावनाएं हो सकती है, गुप्त शत्रु बन सकते हैं। इस तरह से हम देखा कि 7वां भाव भी अगर यहाँ पे
चंद्रमा और शनि का संबंध बना के अगर विष योग बन रहा है तो सप्तम हिस्सा में हमारा वैवाहिक जीवन का है, उसमें हमें परेशानी आएगी, उसमें दरार पड़ सकती है, झगड़े हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी हो सकती है, तलाक तक हो सकता है, ससुराल से संबंध बिगड़ सकते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे अष्टम भाव में शनि चंद्र का प्रभाव विष योग के रूप में बन रहा होगा तो हमें गुप्त रोगों से परेशानी हो सकती है, वायु संबंधित रोग हो सकते हैं, मृत्यु कष्ट हो सकते हैं। इसके पश्चात नवम भाव में ये अगर विष योग बन रहा होगा तो नवम भाव भाग्य का भाव है, तो भाग्य में हमें परेशानी हो करेगा, मतलब हमारा भाग्य उदय देरी से करेगा। शनि वैसे हर चीज देर से करता है, तो भाग्य का उदय भी शनि के कारण वहाँ देर से होगा। विदेश यात्रा हम नवम भाव से देखते हैं, तो नवम भाव का विदेश यात्रा करेंगे और उस समय अगर शनि की चंद्रमा की दशा अंतर दशा चल रही होगी तो हमें यात्रा में परेशानियां हो सकती है। दसम भाव जो हमारा कर्म स्थान है, अगर यहाँ पे विष योग बनेगा तो हमें ये पिता का कारक है, तो पिता से हमें अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। नौकरी भी यहीं से देखते हैं तो हमारे जो अधिकारी लोग हमें परेशान करेंगे। व्यवसाय में हमारी स्थिरता नहीं रहेगी। नौकरी मिलने में अगर छूट गई है तो परेशानी होगी। पितृ संपत्ति में झगड़ा वगैरह हो सकता है, संपत्ति खोने का डर रहता है। इस तरह से 11 भाव में अगर इस तरह का विष योग बन रहा होगा और वो निगेटिव होगा तो हमें 11 भाव के जो फल है वो प्राप्त नहीं होंगे, तथा हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं प्राप्त होंगे। 12वें स्थान पे इस तरह का योग बन रहा होगा तो जातक डिप्रेशन में आ सकता है, बीमारियों का इलाज करना पड़ सकता है, अस्पताल का चक्कर काटना पड़ सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि विष योग जब बनता है और उस समय चंद्रमा और शनि अपनी नीच राशि में हो और उनके प्रभाव निर्बल हो और उन पे इस तरह के चंद्रमा शनि का योग बने और उन पर पाप ग्रहों का भी प्रभाव हो, तो इस तरह की कठिनाई हमें संभावनाएं बन सकती है। जो ऊपर बताए हैं उस तरह की कठिनाई हमें परेशान कर सकती है। अतः हमें क्या उपाय करना चाहिए? इसमें जो चीज देखते हैं कि शनि और चंद्रमा और जो शत्रु ग्रह उन पर प्रभाव डाल रहे हैं उनके उपाय करना चाहिए। शनि के उपाय तो हमें जैसे मालूम ही है कि शनि के प्रभाव को कम करने का हमको शराब वगैरह नहीं पीना चाहिए, मांस मंदिर नहीं का उपचार कम करना चाहिए, खाना पीना कम करना चाहिए, मंदिर और धर्म स्थान का हमें डेली वहां जाके अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए, काले घोड़े की नाल अंगूठी में पहनना चाहिए, कन्याओं की सेवा करना चाहिए। इस तरह से आप छोटे शनिवार को गरीब अनाथों व वृद्ध लोगों को अनाज का दान करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को जाके हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए, शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस तरह से शनि की चीजों का जो उपाय है वो करने के साथ में चंद्रमा को भी हमें उपाय करना चाहिए। चंद्रमा हमें माँ का कारक है, तो माँ से अच्छे संबंध रखना चाहिए और चंद्र के मंत्र होते हैं उनका जाप करना चाहिए। चंद्र की वस्तु के दान करना चाहिए, सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस तरह चंद्रमा का प्रभाव को कम कर सकते हैं और महामंत्र जय का मंत्र का जाप भी करना चाहिए, ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके जब भी इनकी दशा अंतरदशा शनि की चंद्रमा की हो रही होगी उस समय इस तरह का अगर ऊपर के लक्षण दिख रहे हो तो आप जरूर उपायों से उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल को लाइक कीजिए तथा अपने मित्रों को बताइए। मैं एस्ट्रोलॉजर HL चौरे, जिनका जीमेल एड्रेस housi.chaure@gmail.com, मोबाइल नंबर 98932334। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।